अंतर्गत वारिसनगर प्रखंड का रहुआ पश्चिमी ग्राम पंचायत और वहाँ प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति पैक्स का जो चुनाव है वो 29 नवंबर को है 2024 में। मैं इस समय उसी पंचायत में हूँ और मेरे साथ पैक्स के अध्यक्ष के तौर पे उम्मीदवार हैं, यंग हैं, नए भारत के किसान भी हैं, पढ़े लिखे हैं और पैक्स के बायलॉज को बहुत ही डीपली समझते भी हैं। तो ये संकेत है कि भारत सरकार जो सहकारिता विभाग बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के साथ मिलकर काम कर रही है, उसमें कोऑपरेटिव सहकारिता विभाग को भारत सरकार ने टेकअप किया है और उसको ऑक्सीजन के तौर पे 2-3 योजनाओं से जोड़ के भी देखा जा रहा है, जो आने वाले समय में पैक्स के लिए रामबाण होगा, बहुत बड़ा एक आर्थिक रिसोर्स होगा, जिसके तहत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, सुधा पार्लर, डेयरी उद्योग को प्राथमिकता के तौर पे पैक्स से जोड़ के समझा जाता है, देखा जाता है। अब इसमें बहुत सारी अड़चनें हैं, लेकिन उस विषय को अभी हम नहीं देंगे चर्चा में। अभी कुछ चर्चा करते हैं रहुआ पश्चिमी पंचायत अंतर्गत। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे, आप सामने देखिए, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। रितेश रंजन उर्फ सोनू मिश्रा। जी, आप करते क्या हैं? हम एक विद्यालय चलाते हैं। उसके अलावा उसके कुछ ठेकेदारी का काम करते हैं पंचायत में और खेती भी करते हैं। मतलब आप किसान हैं? जी हाँ, ये किसान मान हैं। के चला जाए। हाँ जरूर। तो किसान जो खुशहाल किसान, समृद्ध किसान और खुशहाली किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट जो आती है, उसके लिए सरकार वचनबद्ध है। परिपत्र तौर पे बहुत सारी योजनाओं को भी दिया जाता है और पैक्स जो संस्था है वो इसी किसानों की संस्थाओं से जोड़ के देखा गया, समझा गया। लेकिन अगर 25 साल 30 साल का अगर आंकड़ा देखा जाए तो उस आंकड़ा में पैक्स धरातल पे है, 0 सन्नाटा है बहुत मैक्सिमम जगह में, जिसमें एक रहुआ पश्चिमी भी है। जरूर। ये भी कटु सत्य है। और आप जैसे उम्मीदवारों को जनता, यहाँ के जो किसान मतदाता है, उम्मीद के साथ अगर चयन करती हैं तो कुछ उम्मीद की किरण हम जैसे पत्रकारों को भी दिख सकता है। जरूर। सवाल बड़ा जोरदार है, जवाब भी देखिए, जोरदार होना चाहिए। जो हमारे यहाँ अभी जो हमारे पैक्स अध्यक्ष हैं विजय चा, वो 13 वर्ष रहे हैं। 3 वर्ष वो नॉमिनेट थे और 10 वर्ष वो रहे हैं पैक्स अध्यक्ष और अभी भी हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ के किसानों को ये पता भी नहीं चला जो पैक्स क्या होता है। ये पता नहीं चला। खाद क्या है ये नहीं मालूम हुआ। उस खाद को छोड़िए, अरे धान खरीदारी और गेहूं खरीदारी का भी मतलब नहीं पता है। वो धान खरीदारी का मतलब ये है जो सिर्फ उनके जो 10 शुभचिंतक हैं उनके अकाउंट में पैसा जाता है और उसकी निकासी होती है। तो कुल मिला के जो पैक्स है एक सीमित संस्था बन के रह गई और उसी के इर्द गिर्द 10 साल 15 साल तक घूमती रही। वो संस्था बनी या ना बनी वो हम लोगों को पता नहीं है, वो क्या है वो भी पता नहीं है। सिर्फ इतना ही पता है जो हम लोग देखते हैं, जो चुनाव होता है और लोग वोट गिराते हैं जो पैक्स में, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या अपील है आपकी किसान कृषक वोटरों को, क्या कहना चाहिए? हमारे पड़ोस में एक कल्याणपुर ब्लॉक में एक पंचायत है गोमला, वहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष है बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते थे। लेकिन आज उस पंचायत में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है किसान के लिए जो नहीं उपलब्ध है। कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, चाहे ट्रैक्टर हो, मशीन हो, चाहे खाद हो, चाहे खरीदारी हो। वहाँ के जो किसान हैं वो उनको जो धानी खरीदारी होती है सेम टाइम 24 घंटा के अंदर उनके अकाउंट में पैसा जाता है, और हम लोगों के यहाँ तो मालूम ही नहीं है क्या है। तो ये डिपेंड करता है पैक्स अध्यक्ष पे कि वो उसका कार्यशैली कैसा है। तो ये चीज़ आप बताना चाह रहे हैं कि एक उम्मीद अगर हमको मिल जाए तो गुमला का जो आपने उदाहरण दिया कल्याणपुर का, उस चीज़ों को आप जमीनी तौर पे, कागज पे नहीं जमीनी तौर पे दिखा सकते हैं। जरूर, ये संभावनाएं हैं। जरूर जरूर। और इसी के लिए आप चुनाव भी लड़ रहे हैं? जरूर, इसीलिए लड़ रहे हैं चुनाव। भारत सरकार की बहुत सारी योजना इसमें टेकअप होने वाली है, जैसा हमारे संदर्भ से जानकारी आपको दिया गया है। पैक्स का एक मतलब एनजीओ भी होता है। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। और कई जगह हम देखे हैं जो पैक्स इस प्रकार से चलाया जाता है, जो आपसे कुछ लोग से सहयोग करके राशि वसूली करके और कुछ लड़के को उसमें जोड़ के उसी पैसा का उपयोग किया जाता है, उसको बिजनेस सिस्टम में कन्वर्ट करके। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनकी ऐसी मानसिकता ही नहीं है। उनका मानसिकता है जो मैं मुखिया बनूं पंचायत का, उस लेवल पर वो काम करते हैं। वो पैक्स अध्यक्ष के लेवल पर काम नहीं करते हैं। उनका सोच है मुखिया बनना और उस आधार पर वो काम करते हैं पंचायत में। तो पैक्स का एक मतलब बिजनेस भी होता है, उसको बिजनेस सिस्टम से समझना चाहिए था, वो नहीं समझते हैं। तो इसी बायलॉज को लेते हुए आप अपने कृषकों के बीच में वोट मांग रहे हैं, घूम रहे हैं। 29 को फैसला हो जाएगा और हमें भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी जब यहाँ से रिजल्ट आएगा। आने वाले समय में रहुआ एक बेहतरीन, अगर हमें मौका मिला, मैं पहले से भी गांव में काम करता हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ।
अगर लोगों ने हमको मौका दिया तो 5 साल तो बहुत दूर की बात है, मैं 6 महीना में इसका रिजल्ट दूंगा उनको, सिर्फ 6 महीना में, चलिए, भरोसा के साथ। धन्यवाद।